अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। 3 ख़बरें जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस में जो ये केस एक स्टेज के ऊपर बंद कर दिया गया था, ये क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। उस केस प्रोसीडिंग में क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मामला है जो नया तोशाखाना का रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो फ़ाइल हुआ है, उस मामले के ऊपर एक डेवलपमेंट हुई है और रिमांड मंजूर किया गया है 14 दिन का। उस पर मुख्तसर कोर्ट की प्रोसीडिंग का अहवाल। और तीसरा मामला जो टीवी चैनल्स की जानिब से रिपोर्ट भी हुआ कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में उन्होंने एक ख़दशे का इज़हार किया है और फैज़ हमीद और उनके दरमियान जो मामला है उसके ऊपर इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उन्होंने इसको बयान किया है। तो इन 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 190 मिलियन पाउंड केस के मामले के ऊपर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI या इमरान खान की उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है जिस दरख्वास्त में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक स्टेज के ऊपर 190 मिलियन पाउंड केस जो है ये नैब ने बंद कर दिया था। तो नैब की जिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ उसकी तफसील, उसके मीटिंग मिनट्स जो हैं वो हमें फ़राहम किए जाएँ। तो इसके ऊपर समाअत हुई तो इमरान खान के वकील सलमान सफदर पेश हुए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समाअत जो है वो चल रही है। 35 गवाह हो चुके हैं। आखिरी गवाह यानी तफ्तीशी अफसर पर जरा जारी है। इस मामले पे 8 मुल्ज़मान हैं जिनमें से 6 इश्तिहारी हैं, 2 मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ केस जारी है। फिर उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस का हवाला दिया और फिर नैब के हवाले से जो कुछ नैब का मौक़िफ़ है कि NCA ने 190 मिलियन पाउंड्स की रकम ज़ब्त की, वो पूरा बैकग्राउंड जो है वो कोर्ट के सामने रखा। और फिर इसके बाद जब ये सारी तफसील उन्होंने रखी तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह सवाल पूछा कि यह ज़मीन तोहफ़े में कब दी गई। तो इस पर बताया गया जी कि 2019 में ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए गिफ्ट की गई थी। हमने ट्रायल कोर्ट में भी नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन हमारी दरख्वास्त जो है वो वहाँ पर मुस्तरद हुई है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 3 हफ़्ते में, ये जो गुज़िश्ता 3 हफ़्ते में, इसमें मुझे पता चला कि ये केस बंद हो चुका है। और इस मामले पे फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक ऑब्ज़रवेशन दी या कोर्ट की जानिब से ये ऑब्ज़रवेशन दी गई जिसमें कहा गया कि आपका मसला ये है, ट्रायल कोई कर रहा होता है, हाई कोर्ट कोई और आ रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई और जा रहा होता है। तो इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया जी कि हमारे ऊपर बोझ बहुत है, अभी भी ये केस जो है वो लड़के आ रहा हूँ। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो ये कहा है जी कि वकला जो है वो ट्रायल कोर्ट में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में जो ये दरख्वास्त का रिकॉर्ड मांगने का मामला था, इसके ऊपर जो है वो ट्रायल कोर्ट को हतमी फ़ैसला सुनाने से रोका है। तमाम ट्रायल कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को जारी रख सकती है। अदालत ने नैब से जवाब तलब किया है और बुध के रोज़, यानी कल मंगल है और परसों बुध के रोज़ दोबारा इस केस पर समाअत होगी। अहम और दिलचस्प बात इस मामले पे ये है कि इमरान खान जिस बोर्ड मीटिंग के हवाले से कह रहे हैं कि ये मामला वाइंड अप हो गया था, उस बोर्ड मीटिंग इजलास के हमें मिनट्स चाहिए, उसकी तफसील चाहिए। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे और फिर ये सवाल भी किसी स्टेज के ऊपर उठ सकता है कि ये पहले तो ये है कि रिकॉर्ड के ऊपर क्या नैब के रिकॉर्ड पे कोई इस तरह की बोर्ड मीटिंग का कोई इजलास हुआ, बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें कोई मंजूरी दी गई, उसको किस किस मामले को सामने रखा गया और फिर उसके बाद फ़ैसला हुआ। ये अहम है, ये भी साबित होना बाकी है कि क्या वाक़यातन जो क्लेम इमरान खान का है ये दुरुस्त है या नहीं है। और फिर दूसरी स्टेज में ये होगा कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो क्या कहीं वो इन्फ्लुएंस तो नहीं हुए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ओपोजिशन में थे तो उस वक्त जब केसेस बनाए जा रहे थे तो उस वक्त इमरान खान ये मुतालबा कर रहे थे कि जो वज़ीर आज़म है उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे बहरहाल मामला हमें थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो इस मामले के ऊपर अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या आगे केस प्रोसीड करती है। और अहम बात जो इस मामले के ऊपर नैब की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है
ये मामला भी काफ़ी अहम है। दूसरा मामला है तोशाखाना रेफरेंस का मामला। इस पे इमरान खान और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ है। 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड में अडयाला जेल में इनको रखा जाएगा। दोनों मुल्ज़िमान को 2 सितंबर को जो है वो दोबारा पेश किया जाएगा। ये खबर अडयाला जेल से आई है। और अब आते हैं इस मामले के ऊपर कि इमरान खान की जानिब से फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के मामले के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया, क्या बात की। जो टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया गैर रस्मी गुफ्तगू अडयाला जेल में, कहीं वो कल अपने बयान हो सकता है वो कोई और बात करने और कहें जी कि मैंने ये कहा ही नहीं है। बहरहाल हमने कई मौक़ों के ऊपर देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, फिर जब वो मीडिया में रिपोर्ट हुई बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने तो ये बात कही ही नहीं थी और ये गलत रिपोर्ट हुआ, मिस रिपोर्ट हुआ। तो इस तरह की बहरहाल मिसालें मौजूद हैं। तो इमरान खान जनाब उन्होंने बानी PTI की ने अडयाला जेल में जो साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने फैज़ हमीद के ऊपर कमेंट करते हुए ये कहा है कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। इन्हें पता है मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमा खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे, यानी जो बरकरार नहीं रखेंगे, और सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनाएंगे। और ये एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इमरान खान की जानिब से किया गया है कि फैज़ हमीद को जो है वो उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने के हवाले से जो है वो तैयारी हो रही है। जबकि दूसरी जानिब मामला ये सिर्फ़ मिलिट्री कोर्ट की हद तक या सिर्फ़ इमरान खान की हद तक ये हमें महदूद होता हुआ इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और बिलखसूस वफाकी वज़रा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं उससे ये लगता है कि जो लिस्ट है या जो फहरिस्त है वो बड़ी तवील है। बिलखसूस एक रोज़ अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है एक बदअमनी की सूरत हाल है और वो हम सबके सामने है। उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो उन्होंने कड़ियाँ जोड़ी हैं फैज़ हमीद के साथ। फिर उसके बाद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ऑन रिकॉर्ड कुछ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। रावलपिंडी बार के एक जो इवेंट था जिस पे फिर उनको एक रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा और उनको बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओहदे से भी उनको निकाल दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, और वो हेस्ट में सारी प्रोसीडिंग चलाई गई। वो है हमने पूरा इवेंट खुद भी कवर किया। उस पर भी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने यह कहा कि फैज़ हमीद जो हैं वो बेंच फिक्सेशन वाले मामले के ऊपर और बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को 2018 के आम इंतखाबात से कबल अडयाला जेल में रखने का जो मंसूबा था उसके ऊपर वो बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इस मामले के ऊपर जो है वो दावे किए गए, बहुत सारे बात की गई, लेकिन ऑफिशियली हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली फैज़ हमीद साहब के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, उनकी चार्जशीट क्या है, उनकी डिटेल क्या है। तो वो जब सामने आएगी तो ज़रा मज़ीद अथेंटिक चीज़ें होंगी और फिर उसके ऊपर कमेंट करना काफ़ी आसान होगा। तो इस मामले को बहरहाल जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको इंटरनल मामला करार दे रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में उसको फैज़ हमीद को सपोर्ट करने के हवाले से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आ जाती है। और उसके साथ साथ जो है वो अकाउंटेबिलिटी को जो है वो उसकी तारीफ़ भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा इक़दाम है। तो देखें बहरहाल ये मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो काफ़ी अहम मामला है। बुध के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर नैब की जानिब से जवाब आएगा और फिर उसके बाद देखना ये है कि कैसे प्रोसीडिंग चलाई जाती है। लेकिन इस पर भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली अब तक रही है किसी केस को मुकम्मल न करने के हवाले से धड़ाधड़ कभी एक फ़ोरम पे दरख्वास्त, कभी दूसरे पे दरख्वास्त, कभी तीसरे पे दरख्वास्त, ये एक बैकग्राउंड तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता तो पता लगे जी वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, फिर दोबारा कहीं और जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। तो बहुत सारी दरख्वास्तें ऑलरेडी भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस में दी जाती हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है बहरहाल कि कोई भी मुतासरा फ़रीक है उसको कानूनी फ़ोरम्स इस्तेमाल करने का हक़ होता है ताकि वो कहीं ना कहीं से रिलीफ़ ले सके। लेकिन ये तासुर बहरहाल नहीं मिलना चाहिए कि किसी मामले को जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, उसको तवील किया जा रहा है और मकसद ये है कि ये केस कंक्लूड ही ना हो। अब जैसे सलमान सफदर ने ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जी कि आखिरी गवाह रह गए हैं तफ्तीशी अफसर, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ के गवाहान, क्योंकि इमरान खान ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया हुआ है कि मेरे पास भी कोई गवाह है
तो अब देखें ये मामला किस तरफ जाता है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को के ऊपर जो है वो क्या ऑर्डर करती है, क्या ये मज़ीद मामला डिले होगा, वक्त पे कंक्लूड होगा। काफ़ी अहम केस है और इस मामले को ये लिंक करता है मलिक रियाज हुसैन के हवाले से भी, अलकादर ट्रस्ट केस और पूरा बैकग्राउंड बहरहाल आप जानते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थे जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।